Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Sarfraz Ahmed with physics of 10th class. It's Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Sarfraz Ahmed, your physics teacher. It's Wednesday, 19th of August 2020. हम पढ़ रहे थे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हमने पढ़ा कि ह्यूमन आई कैसे काम करती है, एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन के टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि व्हाट आर नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई, और फिर नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस क्या है और इनको कैसे ठीक किया जाता है। नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस ये आँखों की डिजीज़ेस हैं, बीमारियां हैं, जिनको हम करेक्ट करते हैं यूजिंग कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज। तो आज हम जो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दैट इज नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई क्या है, फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई क्या है, नियर साइटेडनेस क्या है, फार साइटेडनेस क्या है, और इनकी अबव सेड डिजीजेस की करेक्शन कैसे करते हैं। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट क्या है। नियर पॉइंट तो होता है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है जिस पे कोई आँख शार्प इमेज हासिल कर सकती है, उसकी बेहतरीन इमेज रेटिना के ऊपर बना सकती है, वो डिस्टेंस कहलाता है नियर पॉइंट डिस्टेंस। The near point of a human eye defined to be 25 centimeters is the shortest distance object distance that a typical or normal eye is able to accommodate। accommodate का मतलब यही है कि जिस पे वो नॉर्मल ह्यूमन आई कंप्लीटली फोकस कर सकती है, जिसकी इमेज रेटिना के ऊपर बन जाती है शार्प इमेज, वो 25 यानी 25 सेंटीमीटर के फासले से हमारी आंख बेहतरीन देखती है। लेकिन ये 25 सेंटीमीटर सारी उम्र के लिए नहीं रहता। आप देखें कि एक नॉर्मल स्टूडेंट आपकी एज का
वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बेहतरीन देखता है। लेकिन अगर आपके दादा अबू या वालिद जिनकी एज 50 प्लस है तो उनको 25 सेंटीमीटर से नहीं सही क्लियर नजर आता, वो दूर करके देखते हैं। आप देखते हैं कि आपके बुजुर्ग दादा अबू वालदैन में से जो भी बुजुर्ग ज़्यादा एज के हैं, वो मोबाइल के अगर ऊपर एसएमएस भी देखना है तो वो काफ़ी दूर करके देखते हैं। मोबाइल को अपने हाथ की फुल लेंथ से देखते हैं, अपने बाजू की फुल लेंथ से देखेंगे आप। इसका मतलब है ह्यूमन आई का ये जो नियर पॉइंट डिस्टेंस है ये एज के साथ तब्दील हो जाता है। और फार पॉइंट फिर क्या है? फार पॉइंट ह्यूमन आई का वो ज्यादा से ज्यादा फासला है जिससे एक नॉर्मल आई उसकी इमेज, शार्प इमेज बना सकती है रेटिना के ऊपर। और ये वाला डिस्टेंस हम नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी पे लेते हैं, यानी बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। जबकि नॉर्म नियर पॉइंट डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है और ये विद एज दोनों जो है वो चेंज होते हैं। अब नियर साइटेडनेस क्या है? नियर साइटेडनेस है common vision condition in which you can see objects near to you। जो नियर साइटेडनेस वर्ड से ही पता चल जाता है कि जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं क्लियर, वो क्लियर नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है अगर ये डिजीज़ है तो इसका मतलब है फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम वहाँ पे है जो बाहर दूर की चीज़ें हैं वो आपको ब्लरी नज़र आती हैं, ब्लर्ड नज़र आती हैं, क्लियर नज़र नहीं आती, उनकी इमेज शार्प आपके रेटिना के ऊपर नहीं बनती। यानी नियर साइटेडनेस का मतलब है नज़दीक की नज़र ठीक है, जो खराब है वो कौन सी है? वो दूर की है। तो ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन द शेप ऑफ योर आई कॉजेज लाइट रेज टू बेंड इनकरेक्टली। यानी आपकी आंख का जो लेंस है वो उसको, उन लाइट रेज को फोकस कर देता है नॉट ऑन द रेटिना बट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेटिना के ऊपर की बजाय बिल्कुल रेटिना के ऊपर नहीं वो फोकस होती, यानी वो जो लाइट है वो कन्वर्ज नहीं होती बल्कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना के तक पहुंचने से पहले ही वो लाइट रेज कन्वर्ज कर जाती हैं। तो इसका मतलब है कन्वर्जन यानी फोकसिंग ज्यादा हो रही है। तो फिर आपने बेसिकली जो नॉर्मल इंसान सोच सकता है कि आप उसकी फोकसिंग को थोड़ा डिले करना चाहते हैं, यानी आप ऐसा लेंस यूज करेंगे जो लाइट को थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करे, आई मीन डिफ्रैक्ट करे, डिफ्रैक्ट करे, जो लाइट रेज को थोड़ा सा फैला दे और बाद में आपका जो लेंस है, आंख का लेंस है, वो उनको फोकस करे और जब वो फोकस हों तो वो रेटिना के ऊपर हों। ये देखें नॉर्मल ह्यूमन आई जो है ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल विजन है। इसमें आप देखें कि इसकी ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज जो हैं ये एग्जैक्टली राइट ओवर द रेटिना वो कन्वर्ज हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को ये लाइट रेज क्रॉस कर रही हैं राइट ओवर द रेटिना। अगर आप नियर साइटेडनेस का शिकार हैं तो आपकी ये रेज ऑफ लाइट देखें फोकस हो रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं रेटिना तक पहुंचने से पहले ही, रेटिना तक पहुंचने से पहले ही ये फोकस हो रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब है जहां पे रेज ऑफ लाइट आपस में क्रॉस करते हैं इमेज वहां पे बनता है। तो ये तो रेटिना तक नहीं पहुंची, इसका मतलब है आपको
आपको थोड़ा सा लाइट को पहले फैलाना है ताकि जब ये आपका लेंस फोकस करे तो वो थोड़ा सा दूर जाके फोकस करे। तो हम फिर इस नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस यूज करते हैं। ये कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। अब इसका आंख का दूसरा जो प्रॉब्लम होता है जिसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब है, फार होता है दूर, साइटेडनेस नजर आना, यानी तो हम दूर से तो सही देख सकते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब है हम दूर से सही देख सकते हैं। फिर हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी कैन इज अ कॉमन, ये वाली एक फार साइटेडनेस कॉमन डिजीज है इन विच यू कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की चीजें बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लरी नजर आती हैं, ब्लर्ड नजर आती हैं। तो फिर आपका इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्टली उसी तरह से नॉर्मल ह्यूमन आई तो लाइट रेज को फोकस करती है राइट ओवर द रेटिना, लेकिन जो लोग फार साइटेडनेस का शिकार होते हैं वो रेज ऑफ लाइट को फोकस कर रहे हैं रेटिना से भी पीछे जाके। ये देखें यहाँ पे आके फोकस हो रही है। इसका मतलब है आपको अब लाइट को कन्वर्ज ज्यादा करना है तो आप कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं कि आप दूर ये रेटिना से पीछे जाके लाइट कन्वर्ज ना हो बल्कि राइट ओवर द रेटिना कन्वर्ज हो। ये हम कैसे करते हैं? ये वाला लेंस मुख्तलिफ नंबरों का यूज करते हैं तो जिसके साथ हमें क्लियर ऑब्जेक्ट नजर आ जाता है, फिर हम कह देते हैं कि ये वाला जो लेंस है, ये लेंस का जो ये नंबर है ये हमारे साथ सूट करता है। तो हम कहते हैं कि इसने लाइट को सही जगह पे राइट ओवर द रेटिना फोकस कर दिया है। इसको फिर एक दफा थोड़ा सा देख लेते हैं कि नियर पॉइंट डिस्टेंस क्या होता है। नियर पॉइंट डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है जो कि आंख नॉर्मल आई बड़े बेहतरीन तरीके से देख सकती है। उसकी शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बना देती है। नॉर्मल आई के लिए ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये डिस्टेंस विद एज चेंज होता जाता है। इसी तरह से फार पॉइंट जो है वो वाला फासला है जहाँ से हमारी नॉर्मल आंख उसकी शार्प इमेज रेटिना के ऊपर बनाए। नॉर्मल आई के लिए ये डिस्टेंस हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, लेकिन ये भी चेंज हो जाता है विद एज। बुजुर्ग देखते हैं कि दूर से तो कोई नजर नहीं आ रहा होता, इसका मतलब है उनकी दूर की नजर कमजोर है। तो पहला है बीमारियां हैं जो आँख की डिजीजेज हैं, इन्हें हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसको बायो की ज़ुबान में मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया जो है वो कॉमन डिजीज़ है जिसमें नज़दीक की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती बल्कि वो ब्लर्ड नज़र आती हैं। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो रेज ऑफ लाइट हैं वो कन्वर्ज कर जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं इनकरेक्टली रेटिना से पहले ही वो रेज ऑफ लाइट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। तो इसका मतलब है फिर हमें क्या ज़रूरत है? हम देखें ये नॉर्मल आई के लिए ये बिल्कुल राइट ओवर द रेटिना वो कन्वर्ज कर रही हैं, लाइट रेज आपस में क्रॉस कर रही हैं, यहीं पे इमेज बनेगी। लेकिन हम जो प्रॉब्लम मायोपिया का शिकार होते हैं या नियर साइटेडनेस का शिकार होते हैं वो उनकी ये जो रेज ऑफ लाइट हैं लेंस से पास होने के बाद रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर रही हैं, यानी रेज ऑफ लाइट आपस में यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। इसका मतलब है आप नियर साइटेडनेस का शिकार हैं। तो इसको इस कन्वर्जन को, इस फोकसिंग को आपने रेटिना तक ले जाने के लिए ये करें कि आप यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा डिस्पर्स करें, यानी लाइट को डाइवर्ज करें, फैला दें। ये आपने इस कनकेव लेंस की मदद से, कनकेव लेंस की मदद से लाइट को थोड़ा सा फैला दिया।
फिर जब ये कन्वर्ज करेगा तो ये अब थोड़ा सा पीछे जाके करेगा। ये आप इनकी अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि बाज जो है वो इससे भी पीछे जाके कन्वर्ज करेंगे, इसका मतलब है वो बड़ा पॉइंट है, वो नहीं आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पे लेंस एक यूज करते हैं जिसने यहाँ की बजाय थोड़ा सा आगे कर दिया है, इसका मतलब है वो नंबर भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका, फिर आप उससे बेहतर नंबर यूज करते हैं जो बिल्कुल रेटिना के ऊपर लाइट को कन्वर्ज करता है, तो हम कहते हैं ये हमारी आंख को ये वाला लेंस जो है वो सूट किया, ये बेहतरीन है, यही हमारा नंबर है। फार साइटेडनेस में दूर की चीज़ें बेहतरीन नज़र आती हैं, लेकिन जो नज़र नहीं आती वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ब्लर्ड नज़र आते हैं। और उसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस के नॉर्मल विजन जो है वो देखें, रेज ऑफ लाइट जो है वो फोकस हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं राइट ओवर द रेटिना। अगर जो लोग हाइपरोपिया का शिकार होते हैं उनकी रेज ऑफ लाइट जो है वो रेटिना से पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब है आपकी जो फोकसिंग है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। फोकसिंग को बेहतर बनाने के लिए ये आपने एक कन्वर्जिंग लेंस जो है वो यूज़ किया है, जो इसको एड करता है, इसकी मदद करता है कि इसकी जो फोकसिंग थी वो कन्वर्जिंग थी, वो थोड़ी सी कमज़ोर थी और वो पीछे जाके कन्वर्ज कर रहा था। हमने इसकी आंख की मदद के लिए ये लगा दिया लेंस, कन्वेक्स लेंस, और उसने लाइट को राइट ओवर द रेटिना कन्वर्ज कर दिया। हम कहते हैं कि यहाँ पे इसकी अब इमेज बनेगी राइट ओवर द रेटिना, तो ये फार साइटेडनेस है। तो होमवर्क और असाइनमेंट के लिए बिल्कुल उसी तरह से कि सबसे पहले तो आपने बेटा इसको सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर सेम टॉपिक बुक से पढ़ना है और नीट कॉपी पे लिखना है। असाइनमेंट के लिए आपने शॉर्ट साइटेडनेस या फार साइटेडनेस ये दोनों जो हैं वो आपने लिखनी है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनको करेक्ट कैसे किया जाता है, और साथ में इनकी आपने रे डायग्राम्स बनानी है जैसे कि मैंने बनाई है। और आपने ये मुझे थर्सडे 20th ऑफ अगस्त से पहले पहले 9 बजे से पहले पहले भेज देनी है, जुमेरात वाले दिन 9 बजे से पहले पहले, और वरना अदरवाइज इसके बाद 9 बजे के बाद मैं सेटिंग्स चेंज कर दूंगा और फिर यू विल नॉट बी एबल टू सेंड मी द असाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।